यह कहानी उस गांव की है जो कि एक पुराने जंगल के किनारे बसा हुआ था। गांव की सुंदरता का सच्चा परिचय उसके पेड़ पौधों, हरियाली और प्राकृतिक सौंदर्य से था। वहां के लोग सदैव खुश और सहयोगी थे। गांव में एक लड़की थी जिसका नाम था रिया। वह एक साहसी और सपनों की पराकाष्ठा करने वाली लड़की थी। एक दिन जब रिया जंगल में एक छोटे से पथ पर चल रही थी तो उसने एक अजीब सी आवाज सुनी। वह धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ने लगी। जैसे ही वह आगे बढ़ी, वह एक पुराने मंदिर के पास पहुंच गई। मंदिर की दीवारों पर जड़े पत्थरों की दीवारें थीं और उनमें से आवाज आ रही थी। रिया की राह में एक दुर्गंध आ रही थी जो कि उसको बाहर निकालने वाली थी, लेकिन उसकी उत्सुकता ने उसे मंदिर के अंदर की ओर बढ़ने को कहा। उसने मंदिर के दरवाजे को खोल दिया और अंदर घुस गई। मंदिर के अंदर एक बड़ा सा प्राणी था जो कि एक शेर की आवाज निकाल रहा था। रिया ने डर के बावजूद उसके पास जाकर उससे पूछा, कौन हो तुम? प्राणी ने उसे देखकर एक मुस्कान दी और कहा, मैं हूं होरी, यहाँ मेरा घर है। रिया को होरी की बातों में विश्वास नहीं किया, लेकिन उसने उसे आज्ञा दी और सोचा, मैं इसे देखूंगी यह सच है या नहीं। वह ने होरी को सहारा दिया और मंदिर के अंदर घूमने लगी। मंदिर के अंदर कई अजीब चीजें थीं, जैसे कि चमत्कार रत्न, प्रेमी पक्षियों की आवाजें और चमत्कार। रिया ने सभी कुछ देखा और महसूस किया, लेकिन उसे एक चीज नजर आई जो अकेली नहीं थी। होरी ने उससे कहा, रिया, तुम यहाँ अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ हमेशा कोई है जो तुम्हें सहारा देगा। उसके शब्दों ने रिया को समझाया कि वह अकेली नहीं है। उसने आत्मविश्वास को पाया और वापस अपने गांव की ओर रवाना हुई। वह लौटते समय उसने ध्यान दिया कि उसके गांव की हर चीज भी कितनी अद्भुत है। उसने खुद को धन्यवाद दिया कि उसे इस सुंदर संसार में मिला। रिया के गांव में वापस आने के बाद उसने अपने साथी से होरी के बारे में बताया। सभी ने रिया की कहानी को सुनकर हैरान होकर कहा, हमें कभी पता नहीं था कि हमारे गांव में एक ऐसा मंदिर है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अक्सर हम अपनी समस्याओं का हल